ड्रामा की आने वाली किस्त बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जबकि आलिया वासे से उसकी मां के रवैये की शिकायत करती है। वासे जो कि पहले ही सख्त गुस्से में होता है, वो आलिया को खरी खरी सुना देता है। वो आलिया को कहता है कि तुम्हारे रोजाना के ये मसले हैं, तुम्हें पता नहीं मसला क्या हो गया है, तुम शायद मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, तुम बिला वजह मेरी माँ से शिकायत रखती हो और झगड़ने के मूड में रहती हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या मसले मसाइल हैं। ये बात सुनते ही आलिया सख्त गुस्से में आ जाती है और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे वासे से इस बात की तवक्को नहीं थी। वासे का ये रवैया उसे दिन ब दिन परेशान करता चला जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ फरिया अब एक नई चाल चलने वाली है। फरिया फराज साहब के पास जाती है और उन्हें ये साबित करवाती है कि आपको अपनी दोस्त यानी आलिया की हेल्प करनी चाहिए। वो बातों ही बातों में फराज साहब से पूछती है कि आखिर क्या मसला है, तो वो बताते हैं कि मेरी दोस्त आलिया के घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं। फरिया उसे कहती है कि अगर वो आपसे हेल्प नहीं मांग रही तो आपको चाहिए कि आप खुद उन्हें हेल्प ऑफर करें, यानी आप उससे मिलें और उससे कहें कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात सुनते ही फराज साहब सोच में पड़ जाएंगे और वो ये सोचने लगेंगे कि उन्हें वाकई आलिया से बात करनी चाहिए। फराज साहब आलिया को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है। वासे को इस बारे में मालूम हो जाता है कि आलिया फराज साहब से मिलने जा रही है। वासे आलिया का पीछा करता है। एक रेस्टोरेंट में आलिया और फराज साहब की मुलाकात होती है। फराज साहब आलिया से कहते हैं कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आलिया साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं, मैं अपने मामलात को खुद ही संभाल लूंगी। वासे आलिया और फराज साहब को एक साथ देखकर सख्त गुस्से में होता है और घर आ जाता है। आलिया जैसे ही घर आती है, वासे आलिया पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम ऑफिस के बहाने घर से बाहर चली जाती हो और फराज साहब से मुलाकात करती हो। ये बात सुनते ही आलिया का दिल दुख जाता है, उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं और वो वासे से कहती है कि वासे मुझे तुमसे इस बात की तवक्को नहीं थी। मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में अब कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि तुम मुझ पर शक करने लगे हो, मेरे किरदार पर इल्जाम लगाते हो। जबकि दूसरी तरफ फरिया की माँ अब फरिया की हरकतों को दिन ब दिन देख रही है। उन्हें इस बात का अंदाजा हो रहा है कि फरिया किसी न किसी गलत काम में मुलविस हो चुकी है। फरिया की माँ उससे कहती है कि तुम्हें वासे की जिंदगी से दूर रहना चाहिए। वासे शादीशुदा मर्द है, तुम्हें अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए और तुम फराज साहब से आखिर किस मुतालिक बात कर रही थी। फरिया बात को घुमाने की कोशिश करती है और अपनी माँ से कहती है कि उनके किसी दोस्त को हेल्प की जरूरत है और मैंने उनसे कहा कि आप उनकी हेल्प कर दे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान उसे अपने प्लान के बारे में समझा रहा होता है तो असफर जूबी की बातें सुन लेता है। असफर को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि पहले फिजा के अगवा में भी जूबी ही मुलविस थी और अब भी सुल्तान और जूबी दोनों मिलकर एक घिनौना प्लान बना रहे हैं। असफर जूबी और सुल्तान दोनों की बातें सुनता है तो असफर जूबी पर नजर रखना शुरू कर देता है। असफर को बहुत जल्द ही इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि जूबी और सुल्तान मिले हुए हैं। असफर इन दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगा और पुलिस को दे देगा। जबकि दूसरी तरफ आलिया फैसला करेगी कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा हो चुका है कि वासे को जैसे ही उसके बांझ होने की खबर मिली तो वासे उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उसका बदलता हुआ रवैया ये बात साबित कर रहा है कि वासे उस पर शक करने लगा है और वासे के दिल में अब उसके लिए मोहब्बत नहीं।